नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं, जहां हर साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारे मैं कवर करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर करते चलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या स्टैटिक के। करंट अफेयर्स भी उस समय के इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये करंट अफेयर एग्जाम होने से कितने महीने पहले का था और किस टॉपिक पे या किस पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा, स्टैटिक तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आज हम जो कवर करेंगे वो 2018 के 22 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे, उसके स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन थे। अगर आप देखेंगे ना, तो 22 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आए ही हैं। एक आधी कोई शिफ्ट छूट गई है जिसमें 1 क्वेश्चन आया है, लेकिन फिर किसी दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो मोटा मोटा अगर देखें तो 50 क्वेश्चन एक बारी आते हैं एक साल में स्पोर्ट्स के। ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे और ऐसे ही करते करते हर साल का हम कवर करते हुए चलेंगे, एक एक वीडियो में बनाते हुए चलेंगे। आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अंत तक देखेंगे, समझेंगे। इसका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो एसएससी बाय अंकित ही है। चाहे आप टेलीग्राम चैनल में डायरेक्टली टाइप करके भी वहां जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोई टाइम पास न करते हुए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप साथ में करते चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप लिखते चलिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, नहीं तो आंसर तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक चीज पूछी गई है, करंट अफेयर्स की है। अब देखिए, करंट अफेयर्स की एग्जाम कभी हो रहा है, देख के चलिए। जून 2019 में ये एग्जाम हुआ था, 2018 का। और ये कब का करंट अफेयर पूछा गया है ये भी आप देखते चलिएगा। अब यहाँ पर एक पूछा गया है कि 38वां जो जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था भारत के लिए, उसमें से किसने सिर्फ गोल्ड मेडल जीता था? एक ही था जिसने गोल्ड मेडल जीता था, वो कौन था? उसका नाम क्या था? तो कविंदर सिंह बिष्ट नाम था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप पूछेगा, बट ये किस लिए इंपॉर्टेंट है आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये टूर्नामेंट कब हुआ था? मार्च 2019 में। दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कलर बदलता हूं, येलो कर ले रहा हूं। ठीक है, कर लेते हैं येलो। ठीक है, ये देखिए, मार्च 2019 में एग्जाम हुआ था। और माफ करना, मार्च मार्च 2019 में ये टूर्नामेंट हुआ था और एग्जाम कब हुआ था? जून में। तो यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, 3 से 4 महीने पहले के करंट अफेयर आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी स्पोर्टिंग टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें इंडिया ने जो अच्छा किया है उसके बारे में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना, जहां जिस स्पोर्ट्स में इंडिया अच्छा करता है या कोई मेडल लेके आता है, तो वही स्पोर्ट्स पूछते हैं। ये और कोई स्पोर्ट्स नहीं पूछते हैं जिसमें किसी विदेशी ने जीता है या किसी फॉरेन कंट्री के प्लेयर ने अच्छा किया है। इसमें नहीं इनका ज्यादा ध्यान होता। भारत ने क्या किया है उस पर इनका ज्यादा ध्यान होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चाहे तो मार्च में टूर्नामेंट हुआ, जून में क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही आप देखते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो ओलंपिक काउंसिल, क्वेश्चन पढ़ता हूं। आफ्टर द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज डिस्कार्डेड डैश इन 2018, इट हैज डिसाइडेड टू रिज्यूम। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं मतलब समझा देता हूं कि 2018 में जो ओलंपिक, एशिया ओलंपिक परिषद है, उसने किसी एक खेल को हटा दिया था एशियन गेम से, लेकिन फिर से उन्होंने उसे 2022 का जो एशियन गेम होने वाला था उसमें ज्वाइन करवा लिया। तो वो कौन सा गेम है आप बताइए। यहां पर मैं आंसर आपको बताता हूं, क्रिकेट है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा है कि इस गेम में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और क्रिकेट इंडिया में काफी फेमस है, इसके लिए भी इसे पूछा गया है। अब ये देखिए, कब का क्वेश्चन है ये? जून 2019 में। अब ये इवेंट यानी कब उस गेम को फिर से 2022 में इंक्लूड कर लिया गया हो, उसका अनाउंसमेंट तो पहले ही होना चाहिए। ये देखिए कब हुआ रहेगा अनाउंसमेंट, यहां पर बताया, जैसे मार्च 3 को 2019 में बैंकॉक के, थाईलैंड, आई मीन थाईलैंड के बैंकॉक में ये बताया गया कि 2022 का जो एशियन गेम होगा उसमें फिर से क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। यानी अनाउंसमेंट किया उन्होंने मार्च में, और हमारे एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया जून में। फिर से वही मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का जो था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, यहां पर देखिए, एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि 2017 के बारे में पूछा गया है। रणजी ट्रॉफी फाइनल किसने जीता है? 2019 में क्वेश्चन आया, तो स्टैटिक में ही हम मान सकते हैं। करंट अफेयर है बट ये 2 साल पुराना है। तो देखते हैं किसने जीता है। विदर्भ ने जीता हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, ये क्यों भी इंपॉर्टेंट पूछा है पता है क्या? विदर्भा ने फिर से 2019 का, 18-19 का जीता था। आगे देखिए वो क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये फिर से पूछ लिया कि 2017 में किसने जीता हुआ था। ठीक है, आगे देखते क्या है ये। स्पेशल ओलंपिक्स 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, यानी कहाँ पर खेला गया था? जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर हम देखें तो अबू धाबी है, ऑप्शन बी। आगे इसके बारे में देखें तो मार्च, जैसे देख सकते हैं आप, मार्च 2019 से 14 मार्च 2019 से 21 मार्च 2019 तक ये हुआ था। यानी 3 से 4 महीने के बीच का जो भी स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे देखेंगे, जो डिफेंडिंग चैंपियन, जैसा मैं अभी बात कर रहा था, 2017-18 के जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे रणजी के, उन्होंने फिर से 85वां रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें पहले से ही पता था विदर्भ ने जीता है पिछले क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने कर लिया था। अगर आपको नहीं पता होता तो आप कंफ्यूज हो जाते।
कि डिफेंडिंग चैंपियन कौन था। अब क्या होता है ना कि जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि 2019 में ये फाइनल किसने जीता, तो हमें 1-2 साल पुराना भी देख लेना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि जब कभी भी पढ़ें आप कि कौन सा फाइनल किस टीम ने जीता था, तो उसके 1-2 पुराना भी आप देख लें। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए, ये जून में क्वेश्चन आया है, और देखिए ये रणजी ट्रॉफी कब हुई है, नवंबर 2018 से फरवरी 2019 तक, वही 3-4 महीना पुराने की बात हो गई है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 2019 में पहला प्रो वॉलीबॉल लीग हुआ। अब देखिए, ये प्रो वॉलीबॉल लीग पहली बार हुआ था इंडिया में, वो किसने जीता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स के लिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसने जीता था, चेन्नई स्पार्टन्स, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में अगर देखिए कि ये टूर्नामेंट कब हुआ था, सेम वही फरवरी 2019 में, 3 से 4 महीना पहले। तो मोस्टली जब एग्जाम है, जैसे कि अभी आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, तो अभी का जो समय चल रहा है, वर्ल्ड कप जी T20 का हुआ, आईपीएल हुआ, उसके आसपास के जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट है ना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के वहां से तो भर भर के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो फटाफट कवर करते हुए चलेंगे। फरवरी 2019 में ईरान के चाबाहार में मकरान कप में किसने गोल्ड मेडल जीता। अब इससे ही देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। अब 2019 में मकरान कप कहाँ हुआ, ईरान में, ये एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो कौन है, दीपक सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता। यहां पर खुद ही दिखा दिया जा रहा है कि फरवरी के 2019 में हुआ था, और जून 2019 में क्वेश्चन आ गया था, फिर वही 4 से 5 महीने। फिर से देखिए, फरवरी 2019 का पूछा गया है क्वेश्चन, भारत ने ईरान के चाबाहार में सेम मकरान कप। अब ये देखिए शिफ्ट कौन सा है, देख रहे हैं, एक ही शिफ्ट में मकरान कप से 2 क्वेश्चन आ रहा है। 6 जून 2019, यहां पर भी देखिए 6 जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट में मकरान कप, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसकी तो लुटिया डूब गई होगी, 2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ा होगा। ठीक है, मकरान कप बॉक्सिंग में कितने स्वर्ण पदक जीते और 5 रजत पदक जीते। तो कितने स्वर्ण पदक जीते, देखिए सिर्फ 1। इसके पहले अगर का क्वेश्चन देखेंगे ना, अगर ये पता ही नहीं होगा किसी को कि ये देख के अगर कि एक बंदे ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है, सिर्फ अगर उसने ये भी पढ़ लिया होता कि गोल्ड मेडल मिला है, सिर्फ गोल्ड मेडल मिला है, तो इसका क्वेश्चन उसको आसानी से आ गया होता कि एक ही मिला था भाई। जहां पर भी आप न्यूज पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा होता है, अगर किसी ने एक ही गोल्ड मेडल जीता होता है ना, तो वहां पर लिखा होता है कि सिर्फ गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, इकलौता गोल्ड मेडल, तो दूसरा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता कि सिर्फ एक गोल्ड मेडल वहां पर जीता हुआ था। ठीक है, फरवरी सेम इवेंट हुआ, क्वेश्चन आया जून, 3 से 4 महीने। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि आयरलैंड के खिलाफ किस टीम ने अपने दूसरे T20I अंतरराष्ट्रीय मैच में उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी स्टेडियम जो है, अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर हासिल करके इतिहास रचा है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 2019 का है, तो उस समय जो भी स्कोर बनाया था वो हाईएस्ट था। अब हो सकता है कि कोई दूसरा हाईएस्ट स्कोर हो गया हो। तो यहां पर देखेंगे कि अब आप यहां पर देखेंगे कि आयरलैंड खेल रही है कहां पर, इंडिया में, देहरादून में। अब यहां पर 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, फिर भी मैं बता सकता हूं कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। पाकिस्तान कभी भारत में ऐसा नॉर्मल खेलने आयरलैंड के खिलाफ तो आएगा नहीं, या तो वो वर्ल्ड कप होगा या कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा, तब ये उसकी बात होने रही है, अंतरराष्ट्रीय एक नॉर्मल सा मैच है। ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के खिलाफ इंडिया में क्यों खेलेगा, या तो ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा या तो आयरलैंड में खेलेगा। अब बचे कौन, इंडिया और अफगानिस्तान। अब इन दोनों में से आप एक कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। ठीक है, यहां पर ऑप्शन एक्चुअली अफगानिस्तान है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इंडिया भी दे दिया था, तो अफगानिस्तान ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए कब मैच हुआ था, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए कब मैच हुआ है, फरवरी में, दिख रहा है, नहीं दिखा, ये देखिए ये ना, फरवरी 23 2019 को 278 रन अफगानिस्तान ने बनाए थे सिर्फ 20 ओवर में। क्या बात है, बहुत अच्छा खेल रही है अफगानिस्तान, तो आशा करते हैं अच्छा खेले, आगे जाए। उनके यहाँ पे पहले से ही काफी ट्रबल चल रहा है। तो देखिए अपना कहने का मतलब ये है कि जून में क्वेश्चन आ रहे हैं, फरवरी मार्च यही सारे मंथ के आसपास के जो स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखिए मार्च 2019 में फिर से देखिए 6 जून फर्स्ट शिफ्ट में मकरान कप से क्वेश्चन आया। 2 जून को भी देखिए मकरान कप से, बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 5 रजत पदक जीते, निम्नलिखित में से कौन रजत पदक विजेताओं में से एक भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देख रहे हैं। अब ऑप्शन बी, ये रजत पदक क्यों नहीं, क्यों इन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता था ना। अब देख रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप पढ़े होते कि दीपक सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था, सिर्फ दीपक सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था, उससे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस पढ़ते टाइम सिर्फ रटना नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली ध्यान भी देना है। ठीक है, अब ये भी सेम पता है, मार्च में मकरान कप हुआ है, जून में क्वेश्चन आ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए 2016 का है, लेडीज यूरोपियन टूर 2016, पहले भारतीय गोल्फर कौन बने। अब यहां पर क्या होता है ना कि एसएससी का फेवरेट होता है पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर है, वो भी फीमेल है, तो पहले भारतीय गोल्फर कौन बनी होना चाहिए, ये बने लिखा है यहाँ पर बनी हो जाना चाहिए। इसे मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कौन बनी है वो, अदिति अशोक। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि अदिति अशोक किस खेल से जुड़ी हुई है,
ये भी क्वेश्चन बन सकता था, तो वो गोल्फ से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, उनको बड़ा पसंद आता है फर्स्ट लास्ट ना, बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना। तो ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स जो यूके के बाहर है वो कहां पर है? अब यूके के बाहर है, यूके में सबसे पुराना है, उसके बाद कहां पे सबसे पुराना है? तो वो रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब कोलकाता में है। मतलब समझ रहे हैं, इंडिया से है ना, इसीलिए पूछा इन्होंने। ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बड़ी छोटी चीजें होती है ना, एसएससी को बहुत अच्छा लगता है, अपना देश है ना, इसलिए। और एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि जून 2019 शिफ्ट 3 में कितने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए हैं? अभी 2 हो गए हैं। और हर बारी आप देखेंगे ना, तो 2-2 क्वेश्चन चलते ही जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। कहीं कहीं देखोगे, आगे बताऊंगा कि 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए, मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2019। अब स्पेशल ओलंपिक्स कहां पे हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी 2019 में। 2018 का एग्जाम 2019 में था, उसमें कहां हुआ था? अबू धाबी में। हमने देखा कब हुआ था? मार्च में हुआ था, 14 से 21 मार्च तक, इसलिए जून में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनका आदर्श वाक्य क्या था? डी, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन दी अटेम्प्ट। मतलब मुझे जीतने दीजिए, अगर मैं नहीं भी जीता तो मेरे अटेम्प्ट में मुझे साहसी रहने दीजिए, मतलब अटेम्प्ट करूंगा, हार नहीं मानूंगा, इसका कहने का मतलब एक ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम मार्च 2019 का ही क्वेश्चन, स्पोर्टिंग इवेंट है। इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ईएसपीएन क्रिक इन्फो के साथ कुछ किसी खेल के लिए एक मॉडल बनाया है, जिसे सुपर स्टेटस कहते हैं। तो कौन से खेल के लिए बनाया है? अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो एसएससी को समझ में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं। ये नाम देखिए, क्या है? ईएसपीएन क्रिक इन्फो, क्रिकेट का इंफॉर्मेशन, तो क्रिकेट ही आ जाएगा ना आंसर। इसमें आप पढ़ने ना पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कोई चीज बना रहा है जिसका नाम ही क्रिक से रिलेटेड है, तो वो क्रिकेट का ही बनाएगा ना भाई। इतना आपको थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो 2019 में ये चीज हुई थी, और 2019 के ही जून में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी, क्रिकेट। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन अगर मुझे पता भी नहीं होता, पढ़ा भी नहीं होता, तो भी हम ऐसे मार्क कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ऐसे ही पूछता है, जो कॉमन सेंस के माध्यम से हल हो सकते हैं। बस आंखें खुली रखिए, आपको सब पता है, आंखें खुली रखिए और दिमाग तो उससे ज्यादा खुला रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फिनलैंड के हेलसिंकी में जो जीबी कंपटीशन, अभी जीबी कंपटीशन जो बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हुआ था, वो हमने पहला ही क्वेश्चन हमारा यही था। भारत के 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनमें से एक कौन सा नहीं है? तो दिनेश डागर जी नहीं है। 38 जीबी बॉक्सिंग कंपटीशन कब हुआ था? पता ही है, मार्च में हुआ था, हमने ये पहले ही देख लिया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 3 से 4 महीने या फिर 5 से 6 महीने पुराने जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट हैं एग्जाम होने से पहले, यानी अब एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो उसके 6 महीना पहले अगर आप फरवरी ही देख लेंगे, फरवरी, मार्च, सेम अप्रैल, इसके आसपास, यानी आईपीएल या उसके बाद से होने वाले जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट है, सबको अच्छे से चार्ट लेना है। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फंसने ही वाला है मित्रों। ठीक है, अब आगे देखेंगे। फिनलैंड के हेलसिंकी में फिर से देखिए जीबी कंपटीशन का, इसके पुराना वाला का पुराना बोल रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन देखिए, सेम शिफ्ट 2 में 38वां जीबी, शिफ्ट 2 में ही 38वां जीबी। ऐसे ही मकरान कप का भी एक दिन एक ही शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आपको देखने मिल गए थे। अब इसमें रजत पदक किसने जीता था ये बताना है। अब यहां पर देखिए, इसमें से रजत पदक किसने नहीं जीता था? दिनेश डागर जी थे, बाकी के तीनों ने मतलब जीता है। अब यहाँ पे पूछ ले रहा है किसने जीता है। अब आप क्या बताएंगे नाम? सुमित सांगवान बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुमित सांगवान जी ने जीता हुआ है, दिनेश डागर जी इन्होंने सिर्फ नहीं जीता है, ये तीनों ने जीता है। इन तीनों में से किसका नाम है आगे बताइए? मोहम्मद हुस्मुद्दीन। अच्छा माफ करना, मैं रजत बोल रहा हूँ, सिल्वर मेडल है, माफ करना, यहाँ पर कांस्य पदक के बारे में बोला जाता, माफ करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रजत पदक के बारे में बोला गया है, तो वो मोहम्मद हुस्मुद्दीन जी हैं। माफ करना, कंफ्यूजन हो गया रजत और कांस्य में। ठीक है, तो मोहम्मद हुस्मुद्दीन जी है। उस हिसाब से तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते थे ना भाई, सुमित सांगवान, और कौन है, सचिन सिवाच, और कौन है, नवीन कुमार, इन तीनों ने पीछे बताया है कांस्य पदक जीता है, तो उस हिसाब से भी ये नाम चूज कर सकते थे, सिल्वर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप दूसरा क्वेश्चन भी हल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, पिछले क्वेश्चन में बोला है ना कि इन तीनों ने कांस्य पदक जीता है, और इन तीनों का नाम फिर से यहाँ पे दे दिया है। तो मतलब सोचिए, एसएससी भी समझ पाता है या आप लोगों को फायदे के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आंसर ए है मोहम्मद हुस्मुद्दीन। अब शिफ्ट 3 में ही देखिए कितने क्वेश्चन आ गए। हाँ, पहला क्वेश्चन है शिफ्ट 3 का। किसने कुश्ती प्रतियोगिता डैन कोलोव 2019 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती जो 65 किलोग्राम में थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, बजरंग पुनिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। डैन कोलोव 2019 का जो रेसलिंग कंपटीशन हुआ था, अब ये देखिए कब हुआ था, फरवरी 2028 कह रहा हूं, फरवरी 28 2019 में मार्च 3 तक, यानी 5 से 6 दिन की
कंपटीशन था। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि मंथ देख रहे हैं ना, सिर्फ आगे पीछे वही घूम रहा है, फरवरी मार्च फरवरी मार्च फरवरी मार्च, या फिर 2-3 महीना और पीछे, इससे ज्यादा कोई नहीं है। सारे वहीं के आसपास के स्पोर्टिंग इवेंट हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई खेल, जिसे एशियाड भी कहा जाता है, एक बहुखेल आयोजन है, यानी मल्टी स्पोर्ट, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा। ये हर कितने सालों पर आयोजित किया जाता है? तो हर 4 साल पे ये आयोजित होता है। एशियन गेम्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जिसे एशियाड नाम भी दिया गया है। ठीक है, आगे का देखिए, फिर से स्पेशल ओलंपिक पे एक गेम आ गया, एक क्वेश्चन आ गया जो अबू धाबी में हुआ था, हमने बताया ना, पहले ही देखा था। तो देख रहे हैं कि उसी साल एक ही स्पोर्टिंग इवेंट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप सोचें कि मैं नहीं करके जाऊंगा स्पोर्टिंग इवेंट, तो इतना समझ के चलिए कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं अपने मन से। और स्पोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। अगर देखिए आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे कभी कभी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेम शिफ्ट में सेम ही क्वेश्चन पूछ ले रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जरूर करके जाए, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि स्पेशल ओलंपिक कितने साल में किए जाते हैं, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ इंक्लूजन, मतलब डिफरेंटली एबल लोगों का ये भी एक ओलंपिक होता है। तो हर कितने वर्षों पर ये किया जाता है? इसका आंसर क्या है? डी, 2 साल पर किया जाता है। ठीक है, ये सब स्टैटिक के फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए फिर से ये पूछ लिया गया है सुपर स्टैट्स। ठीक है, अभी हमने देखा था ना ESPN क्रिक इन्फो ने एक बनाया था, तो उसी साल का क्वेश्चन हो जा रहा है कि एक न्यू प्लेटफॉर्म बना है क्रिकेट गेम को एनालाइज करने के लिए। इसमें 3 मैट्रिक्स, 3 पैरामीटर होते हैं, इसमें उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। स्कोर इंडेक्स, ठीक है, अब यहां पर देखिए तो लक इंडेक्स, स्मार्ट स्टैट्स, ये तो कोई आदमी हटा ही सकता है, लक तो हटा ही सकता है। स्कोर इंडेक्स इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसे छोड़ देना ही मुझे लगता है सही होता, बट अगर किसी ने सुपर स्टैट्स के बारे में पढ़ा होता तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर ये बोला गया है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में, पहली बार इंडिया की ओर से किसने विंबलडन टेनिस खेला था? ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी आजाद भारत में किसने पहली बार विंबलडन टेनिस खेला था भारत की तरफ से? तो वो कौन थे? रामनाथन कृष्णन। एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब स्टैटिक क्वेश्चन आप कहां से कवर करेंगे? स्पोर्ट्स के बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं हर एक स्पोर्ट के, वहां पे जितने भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है सब मैं आपको देते हुए चला हूं। अगर कुछ मिस हुआ है तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप वो क्वेश्चन भी जाकर, वो वीडियोज भी जाकर वहां पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन से ईयर में जीता था? स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद कब जीता था? देखिए 1948 में इमीडिएटली जीत लिए थे, तुरंत। पहले हॉकी में भारत काफी अपना वर्चस्व दिखाता था, अब थोड़ा सा कमजोर यानी इग्नोर कर दिया गया है खेल, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए पीछे हो चुका है, वरना हॉकी के जादूगर अपने ही देश में पाए जाते थे। ठीक है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। मोस्टली देखिए अब स्टैटिक चल रहा है। ठीक है, अब 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग यानी शूट करते हैं ना, स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर, अब ये फीमेल से भी रिलेटेड है, नंबर 1 है, भारत की है, तो क्वेश्चन बनता है। हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये मोस्टली मैं कहूंगा कि छोड़ने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा डी, हीना सिद्धू जी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है ना, पता है, छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे मैं क्वेश्चन कवर किया शूटर का, तो उसमें एक हीना सिद्धू जी हो गई, और भी कौन से शूटर है जो अभी प्रचलित है, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कवर करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ यही करके छोड़ दें। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, तो एक मेहनत आपको करनी होगी कि इस स्पोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्लेयर हैं इस समय जो फेमस चल रहे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट, पुट शब्द जो होता है, पुट PUT, वो किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है? तो वो गोल्फ में यूज किया जाता है। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ऐसे ही मल्टीपल दूसरे स्पोर्ट्स में किस किस टर्म को यूज किया जाता है वो मैंने कवर किया हुआ है अलग से मेरे वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो में पूरा एक प्लेलिस्ट ही मैंने उसका बनाया हुआ है, 4 से 5 स्पोर्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं जो मेन है, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कवर होते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो अब समझ लीजिए स्टैटिक क्वेश्चन। सेम चीज मैंने अपने वीडियोस में कवर की हुई है, अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे ना तो बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं आराम से करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चेरी पिकिंग, सेम। अभी देखिए उसी साल के क्वेश्चंस हैं, अब सिर्फ स्टैटिक होते चल रहे हैं और पूछते जा रहे हैं कि किस खेल से ये जुड़ा हुआ है वर्ड, या फिर ये किस खेल की ट्रॉफी है, ऐसा सब चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, चेरी पिकिंग ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखेंगे बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ठीक,
स्टैटिक क्वेश्चंस चल रहे हैं अब देखिए यही होता है कि कुछ शिफ्ट में इन्होंने पूछ लिया क्या करंट अफेयर्स, अब कुछ शिफ्ट में पूछ रहे हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, तो दोनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, जनवरी 2019 करंट अफेयर्स हो गए। जनवरी फिर से देखिए, ज्यादा पुराना नहीं, 5 से 6 महीने। ऑल इंडिया, माफ करना, ऑल इंडिया बोल रहा हूं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA जो है, उन्होंने क्या किया था, किसे नंबर 1 बॉक्सर का दर्जा दिया था या किसे नंबर 1 मुक्केबाज से नामित किया गया था, AIBA ने। देखिए कौन है, मैरी कॉम। ये फीमेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में फीमेल का नाम नहीं लिया था, बट ऑप्शन में देखिए सारी फीमेल्स हैं, तो समझ सकते हैं हम। ठीक है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देख लीजिए, जनवरी में इवेंट हुआ है, जून में पूछा गया है। सिमिलरली बैडमिंटन प्लेयर अश्विनी पोनप्पा जो 2015 में कनाडाई ओपन महिला युगल खिताब जीतने वाली अश्विनी पोनप्पा एक फीमेल है जिन्होंने कनाडाई ओपन महिला युगल यानी डबल्स में टाइटल जीता हुआ था। तो अश्विनी पोनप्पा के साथ दूसरी कौन महिला थी वो पूछा गया है यहाँ पर। अश्विनी पोनप्पा, क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अश्विनी पोनप्पा और दूसरी कौन सी खिलाड़ी थी महिला जिन्होंने कैनेडियन ओपन में वुमेन्स डबल टाइटल जीता हुआ था। ये 2015 का है, यानी स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक ही मान सकते हैं, करंट तो नहीं बोलेंगे, 5 साल पुराना है। वो कौन थी, ज्वाला गुट्टा जी। अब आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं 2015 में साइना नेहवाल और PV सिंधु थोड़ा सा उतनी फेमस नहीं थी, ज्वाला गुट्टा जी बहुत फेमस थी। उस तरीके से आप लगा सकते थे, आंसर मार्क कर सकते थे, या फिर अगर कुछ नहीं पता होता तो फिर ये आपको छोड़ के ही आना पड़ता। ठीक है नेक्स्ट, इंडियन आर्चर यानी धनुर्धर जो होते हैं, तीरंदाज जिसे कहा जाता है, 2018 में उसका वर्ल्ड कप हुआ था जिसे क्या कहा जाता है, ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप। ठीक है, उसमें किस भारतीय तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, महिला का जो हुआ था उस फॉर्म में कौन जीता था, दीपिका कुमारी। ये काफी फेमस तीरंदाज हैं, तो अगर आपको कुछ नहीं पता चलता, इनका भी नाम मार्क करके आते तो चल जाता, क्योंकि ये काफी फेमस है और काफी क्या बोलते हैं, अवार्ड जीत कर लाती है भारत के लिए। तो ये 2018 में हुआ था। देखिए 2018 में कब हुआ होगा, मुझे तो लगता है, मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, पर मुझे जहां तक अंदाज है कि ये नवंबर दिसंबर में ही हुआ होगा। ठीक है, तो ज्यादा पुराना ये नहीं है और क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ओनली इंडियन टू हैव वॉन द एमेच्योर वर्ल्ड टाइटल इन बोथ, यानी स्नूकर और बिलियर्ड्स में ऐसा कौन सा एकमेव भारतीय है जिसने टाइटल जीता हुआ है। कौन है वो, पंकज अडवाणी, बहुत ही फेमस स्नूकर, यानी जो पूल होता है ना, जो बॉल्स होते हैं टेबल पे रखे होते हैं, उसे डंडे से मारा जाता है। अगर किसी को स्पोर्ट के बारे में नहीं पता है स्नूकर, तो गेम होता है ना, देखा रहेगा, ऐसा बड़ा सा टेबल होता है, चारों साइड होल्स होते हैं, ऐसे बॉल्स रखे रहते हैं, एक डंडी से आपको मारना होता है। ठीक है, तो ये स्नूकर होता है। उसके पंकज अडवाणी जी काफी फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, दो ओनली इंडियन है जिन्होंने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर वर्ल्ड टाइटल जीता हुआ है। ठीक है नेक्स्ट, अब ये देखिए 2018 के डेविस कप के बारे में बताया गया है। बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल डबल प्लेयर, डबल्स के प्लेयर कौन है डेविस कप में 2018 तक के, तो उनका नाम क्या है, लिएंडर पेस, भारत के ही हैं ये भी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, इंडियन बैट्समैन कौन है ऐसा जो फर्स्ट क्लास में पहली बार 6 पे 6 छक्का मारा है। देखिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन है। प्रथम श्रेणी यानी इंटरनेशनल मैच नहीं होता है, वो आपस में ही खेला जाता है जो, तो वो कौन है, रवि शास्त्री। ये मोस्टली लोगों को पता होता है, बट आपको नहीं भी पता है तो ये एक स्टैटिक जानकारी समझ लीजिए। ठीक है नेक्स्ट, डॉल्फिन किक, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। डॉल्फिन नाम से ही आपको पता चल जाता है, डॉल्फिन पानी से है, तो तैराकी यानी स्विमिंग से रिलेटेड है। स्टैटिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे, स्टार्टिंग में बहुत सारे हमने करंट देखे, बीच में भी थोड़े देखे, बट अभी मोस्टली स्टैटिक्स चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है जो 2019 के स्विस ओपन टूर्नामेंट में रनर अप यानी उपविजेता रहा था। कौन है वो, साई प्रणीत। ये कौन से टूर्नामेंट की बात की जा रही है, स्विस ओपन। ठीक है, स्विस ओपन भी देखेंगे तो यहां पर तो मैंने नहीं लिया है, बट 2019 की बात कर रहा है, तो जून में क्वेश्चन आ गया, यानी इसी 6 महीने के बीच में वो टूर्नामेंट हुआ होगा। ठीक है, तो आपको सारे टूर्नामेंट जो 6 महीने के भीतर होते हैं एग्जाम के पहले, वो याद करने होंगे। ठीक है, ISL इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल से रिलेटेड है, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए, पहली बार कब हुई थी ये पूछ लिया गया है, 2013 में पहली बार हुई थी। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना, माफ करना, मैं मानता हूं कि SSC ने थोड़ी गलती तो नहीं बोलते, जो ISL है उसके मैचेस जो थे ना वो 2014 में स्टार्ट हुए थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, 2013 में उसका अनाउंसमेंट हुआ था, बट यहाँ पर SSC ने 2013 दिया है तो हमें वही मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग IPL कब स्टार्ट हुआ। अब देखिए स्टैटिक क्वेश्चन सेम शिफ्ट में, देखिए भारत के जो बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट है उनके बारे में पूछ लिया है। शिफ्ट 2 में 12 जून 2019 ISL कब हुआ, शिफ्ट 2 12 जून 2019 IPL कब स्टार्ट हुआ, 2008 से। ठीक है, कोई बंदा सिर्फ स्टैटिक नहीं सिर्फ करंट करके क्या होगा, तो स्टैटिक पूछ लिया है।
तो इसीलिए ये अनप्रेडिक्टेबल है ना एसएससी का, इसलिए आपको दोनों करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडियन प्रीमियर लीग 2018 किसने जीता था? अब देखिए 2019 का भी आईपीएल जून के पहले हो चुका था, बट मैंने कहा ना कि जब आप कभी भी चैंपियंस के बारे में पढ़ें कि ये टूर्नामेंट इसने जीता, तो 1 या 2 साल पुराना भी आपको पढ़ के चलना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज तक नहीं जीता है, माफ करना मैं कोई ऐसा टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, आप एलिमिनेट कर सकते थे इसे। दिल्ली डेयर डेविल्स भी नहीं जीता है, इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो राजस्थान रॉयल्स जो है वो सिर्फ एक बारी 2008 में जीता है, तो बच जाता है आपका ऑप्शन सीएसके, ठीक है। ऐसे भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप याद नहीं रहता है ना मोस्टली कि कौन कब जीता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे। आरसीबी नहीं जीता है, दिल्ली डेयरडेविल भी नहीं जीता है जो अभी दिल्ली कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। आरआर राजस्थान रॉयल सिर्फ एक बार 2008 में जीता है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? चेन्नई सुपर किंग्स। इसमें ऑप्शन भी वही बी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है ये पहचानना है। यहां पर मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा कि अपने जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश, उनके राष्ट्रीय खेल आप कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय खेल भारत का तो कोई है ही नहीं, पड़ोसी राष्ट्रीय खेल आप कर लीजिए। भारत का तो कोई है ही नहीं, इसलिए क्या ही कर सकते हैं, बट पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल आप कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? वॉलीबॉल, ठीक है। 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर कभी भी आए ना, मलेशिया करना है। ये हर साल मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। देखिए 2019 में हुआ था, तो ऑब्वियसली जनवरी से जून के बीच में ही हुआ होगा, तभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसा पूछा भी नहीं है कि 2019 का कहां होस्ट होगा, तब पता चलता कि ये फ्यूचर में होने वाला है। जब ये पूछ लिया कि कहां हुआ है, किसने की, तो ये मतलब हो चुका है, ठीक है। तो इन्हीं 6 महीने के बीच में हुआ होगा, जनवरी से जून के बीच में। और आप देखेंगे कि सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है ना, कब हुआ था? देखिए 23 से 30 मार्च के बीच में हुआ है, ओके। हमेशा ये यहीं पर होता है, मलेशिया में, याद रखिएगा, एवरी ईयर मलेशिया में किया जाता है, ओके। ये 28वां एडिशन था, ये तब के लिए क्वेश्चन याद करने का होता है, आपके लिए तो जरूरी नहीं है। बस आपके लिए ये याद रखना है आपको कि सुल्तान अजलान शाह कप हर साल होता है, मलेशिया में होता है। अब ये देखिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है वुमेन्स का, वो किस कंपनी बोल रहा हूँ, किस कंट्री ने जीता है, ठीक है। 2019 में जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है, सैफ जिसे कहा जाता है, लेडीज का यानी फीमेल का, किस देश ने जीता था? इंडिया ने जीता था, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। इंडिया नहीं जीती ना, तो मोस्टली क्वेश्चन पूछता नहीं। फीमेल, इंडिया, विनर, ये कीवर्ड्स है। ये अगर किसी स्पोर्ट्स में है ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट। ये 4 कीवर्ड आप याद रखिए, फीमेल, इंडिया, विनर, इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर भी बता दिया जा रहा है कि 12 से 22 मार्च, देखिए कितना स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होता है भाई मार्च में, ठीक है। नेपाल में हुआ था, पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप? आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? ये एक स्टैटिक तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं इसे, सबको पता है, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप, 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हैं, तो ऑब्वियसली रन विन के सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन। ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक 2019, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका था एक बारी और, राइट, आ चुका था ना। कहां पे हुआ था पता ही होगा? अबू धाबी में। देखिए सेम शिफ्ट सेम नहीं है, बट उसी साल का एग्जाम है, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सी अबू धाबी। नेक्स्ट, बेंड योर बैक, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बेंड योर बैक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, स्पोर्टिंग टर्म पूछ लिया गया है। मोस्टली क्रिकेट के बारे में आप देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि श्रीलंका का पूछा था, बांग्लादेश का पूछ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, नेबरिंग कंट्रीज का पूछ रहा है, ठीक है। कबड्डी, कबड्डी है बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट, और वही श्रीलंका का क्या था देखा आपने? बताइए, कमेंट करके बताइएगा क्या था, ओके। अब ये देखिए ब्लीडर टर्म किस खेल से जुड़ा हुआ है? स्टैटिक। क्या होता है ना, अब सारे क्वेश्चंस तो खत्म हो जाते हैं ना भाई करंट के, तो मोस्टली स्टैटिक ही पूछे। स्टैटिक कभी खत्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहता ही है, इसलिए अब ये स्टैटिक पे शिफ्ट हो गया। स्टार्ट देखिए करंट से किए, पब्लिक ये सोची होगी, जो स्टूडेंट्स होंगे कि अरे वाह करंट पूछ रहा है, चलो करंट पे ही धावा बोल देते हैं, पूरा करंट अफेयर चाट के चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे शिफ्ट हो गया किस पे? स्टैटिक पे। करंट अफेयर्स के एक आध ही क्वेश्चन आ पा रहे हैं, ठीक है, और वो भी आ रहे हैं जो मोस्टली रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो ब्लीडर किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से, ठीक। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2018-19 किस टीम ने जीती? पता ही है, विदर्भा ने, क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक श्रवण बाधित भारतीय गोल्फर हैं, कौन है वो, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपना पहला पेशेवर यानी प्रोफेशनल जो खिताब है वो जीता था मार्च 2019। क्वेश्चन देखिए, इवेंट देखिए, मार्च 2019 में वह लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बनी है, ठीक है। श्रवण बाधित यानी हियरिंग इंपेयर्ड, जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, वो कौन है? दीक्षा डागर जी हैं। लेडीज यूरोपियन टूर जीता था उन्होंने,
क्वेश्चन आई मीन इवेंट मार्च में हुआ है, क्वेश्चन जून में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, गोवा का स्टेट स्पोर्ट क्या है, ये ध्यान रखना है, फुटबॉल। अब देख रहे हैं ना, स्टैटिक आ गया है, उसके पास क्वेश्चन ही नहीं बचे, तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी पड़ोसी राज्यों का, पड़ोसी देशों का किया, अभी राज्य का भी करना पड़ेगा। ठीक है, राज्य का कौन सा खेल है वो भी आपको करना पड़ेगा मोस्टली। हाँ, ये देखिए, अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे 2019 के बारे में। तो ये थे जो 2018 में जितने भी स्पोर्ट के क्वेश्चन हुए थे वो हमने देख लिए हैं। इसके बाहर कोई भी स्पोर्ट के क्वेश्चन नहीं आए थे, ये सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मंथ के पुराने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मंथ, 6 महीना समझ के चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कब किसका देखेंगे, 2019 के 18 शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, आई मीन स्टार 18 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही करके 5 से 6 साल के जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है हमारे सारे कवर हो जाएंगे। तो उसमें जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है वो तो आपके कवर ही हो जाएंगे। और अब क्या होगा ना कि ये हम क्वेश्चन जब कवर करते चलेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि देखो 4-5 साल पुराना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है। तो जब 2024 में एग्जाम होगा तो हमने 2018 से 2024 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको बाहर से पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कि जो 4-5 साल पुराना कभी कभी करंट अफेयर पूछ लेता है ना स्पोर्ट्स से, तो वो इसी में कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता स्टार्ट में, जो इंपॉर्टेंट है वही बातें करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, या फिर कुछ मिस्टेक है, कुछ त्रुटियां हैं जिसे सुधारना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो आप कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये प्रीवियस ईयर 2009-19 के सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक